जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बेस्ड प्लस कॉम्पिटिटिव बेस्ड यह वीडियो होने वाला है, जो आपको क्लास 10th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी। तो इसमें हम लोग आज उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे और मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है किडनी, ठीक है, यानी गुर्दा, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, वो भी नोट बाय नोट, है ना। तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक बने रहें। तो उपापचयी क्रिया यानी जितने भी दुनिया में जीव हैं उसमें अनेक प्रकार की क्रिया होती रहती है। उन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत से पदार्थ का निर्माण होते रहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना विखंडित होता है, उससे एनर्जी होता है, प्राप्त होता है, और कुछ विषाक्त यानी खराब फालतू के पदार्थ भी बन जाते हैं। तो यही सब क्रिया यानी यह सब क्रिया को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, उन लोग उपपचयी क्रिया कहलाता है। उत्सर्जन यानी उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ यानी विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में बनता है उसे शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, और वही क्रिया को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ या खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। कहने का मतलब यानी ऊपर से नीचे तक हम लोग देखिए तो इसमें क्या उत्सर्जन है। उत्सर्जन क्या होता है, तो शरीर से जो भी वेस्ट पदार्थ है यानी विषाक्त पदार्थ है उसको बाहर निकालना कि क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। और जो अंग निकालता है, जैसे मान लीजिए कि आप जिस अंग से उत्सर्जित पदार्थ को निकालते हैं तो वह उत्सर्जी अंग कहलाएगा, है ना। यानी मान लीजिए कि आप स्किन से आप पसीना निकालते हैं तो स्किन क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया, और जो पसीना हो गया आपका उत्सर्जी पदार्थ हो गया। उसी तरह से अनपचा जो भोजन है ना, अनपचा भोजन क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, और जिस अंग से निकलता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। और निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन। इसमें हम लोग, ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाई प्रोडक्ट, यानी अपशिष्ट पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर है उदाहरण, जैसे अनपचा भोजन, पेशाब, पसीना, बलगम, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, ये सब क्या है आपका बाई प्रोडक्ट है, यानी अपशिष्ट पदार्थ है। अब यहाँ पर हम लोग यह जानेंगे कि देखिए उत्सर्जी अंग कितने हैं, निम्नलिखित 5 हैं, है ना। जिसको पहला है त्वचा यानी स्किन। देखिए यहाँ पर लिखे स्किन सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है और सबसे बड़ा अंग भी है, जो श्वेत ग्रंथि द्वारा, है ना, पसीना को क्या करता है, बाहर निकलता है, और तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी जो हम लोग के 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है उसको यह बनाए रखता है। कौन, तो जैसे चमड़ी यानी स्किन में क्या होता है, एक श्वेत ग्रंथि होता है, उसके मदद से पसीना को, है ना, निकाला जाता है और तापमान को नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। सीबम जो है ना, नाक से दिखते हैं, पसीना के टाइप के निकलता है, उसको सीबम कहते हैं। और नमक, यानी जब हम लोग देखते हैं कि जब कपड़ा पसीना से क्या हो जाता है, उजला उजला धब्बा लग जाता है, तो यह तो पसीना का स्वाद कैसा रहता है, नमकीन रहता है। तो हम लोग यह जान गए कि त्वचा क्या करता है, तो पसीने के रूप में क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ को या हानिकारक पदार्थ को शरीर से निकालता है और तापमान को नियंत्रित करता है, यानी तापमान को 37 डिग्री बनाए रखता है। क्योंकि आप जानते हैं इससे ज़्यादा या कम, ज़्यादा हो जाएगा तो बुखार लग जाएगा, और कम हो जाएगा तो ठंडा लगने लगता है। फेफड़ा अगला उत्सर्जी अंग है आपका, फेफड़ा, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लंग्स। तो यह क्या करता है कि हमारे शरीर में CO2 जो है ना, इसको क्या करता है, बाहर निकलता है। जलवाष्प यानी ठंडे के दिन में देखते हैं भाप निकलता है। बलगम सर्दी के दिन में जब बलगम यानी जो भी खांसता है या तो छींकता है तो क्या होता है, बलगम निकलते रहते हैं। और तो ये किसके मदद से निकलते हैं, किस उत्सर्जी अंग द्वारा, फेफड़ा द्वारा। मछलियों में देखिए किसके द्वारा होता है, तो गिल्स द्वारा। आगे देखिए तीसरा नंबर पर बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत जो होते हैं अनपचा भोजन को यानी काइल को क्या करता है, बाहर निकलता है, और बिलिरुबिन के वजह से लैट्रिन क्या होता है, पीला दिखता है ना, पीला कलर होता है उसका। अब यहाँ पर है 4th नंबर पर यकृत। क्या है, यकृत बोले तो लीवर। तो देखिए लीवर आपका लगभग कितना kg होता है, 1.5 kg। कितना होता है,
1.5 kg, है ना। यानी अमोनिया, देखिए लीवर क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है किडनी की मदद से। क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया आपका खतरनाक क्या है, पदार्थ है, और यूरिया थोड़ा कम मतलब कम खतरनाक पदार्थ है। तो यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यूरिया क्या होता है, फिर से वापस 2 या 3 घंटा में फिर से अमोनिया में बदल जाता है। जो आप लोग या देखते हैं कहीं पर अगर एक टॉयलेट बाहर में करता है या तो जहाँ पर पेशाब किया जाता है वह जगह पर बहुत महकता है, किसकी वजह से, तो अमोनिया की वजह से। ठीक है, तो अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अमोनिया, आपको पता चल गया कि किडनी की मदद से क्या होता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। और अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रोटीन को क्या किया जाता है, यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है, उसके बाद उसे पेशाब के रास्ते से निकाल दिया जाता है। और सबसे देखिए यहाँ पर मुख्य उत्सर्जी अंग आ गया आपका क्या, तो किडनी। क्या है, किडनी यानी ब्रिक, इसको उर्दू में गुर्दा कहते हैं, ठीक है, हिंदी में ब्रिक कहते हैं। तो यूरिया इसका काम क्या है किडनी का, तो यूरिया को पेशाब के रास्ते से क्या करना, बाहर निकालना। यानी ब्रिक यानी किडनी का मुख्य काम है रक्त को यानी रुधिर को, ब्लड को क्या करना, साफ करना। साफ उसमें से क्या करेगा, तो वही NH3 यानी अमोनिया यूरिया को क्या करता है, साफ करता है। ठीक है, क्या करता है, साफ करता है। आगे चलते हैं। देखिए यह क्या है, किडनी का आपका बाहर से क्या है, यह इमेज है। तो इसमें हम लोग जानेंगे किडनी को हिंदी में ब्रिक कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। जो आपका मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है, रक्त को क्या करता है, यह छानता है, यानी शुद्ध फेफड़ा करता है। शुद्ध क्या करता है, फेफड़ा करता है। और आपको पता है शुद्ध कैसे होता है, तो जब ब्लड में O2 को भर लिया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, फेफड़ा द्वारा यह शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन किडनी क्या करता है, रक्त को केवल साफ करता है, जिसमें अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, उसको क्या करता है, अलग करता है। और पेशाब निर्माण कौन करता है, तो आपको पता है किडनी, यानी एसिड और बेस की मात्रा को क्या करता है, यानी pH को नियंत्रित करता है। यानी आपको पता है कि पेशाब का जो pH मान होता है, आपका जो pH मान होता है 4.8 होता है। तो यह देखिए पेशाब के एसिड और बेस की मात्रा है ना, नियंत्रित करके रखता है। और यह जहर को क्या कर देता है, निष्क्रिय बना देता है। कौन, तो किडनी। और किडनी जो होता है लाल और भूरे रंग का सेम के बीज के समान जोड़ी में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, और भार लगभग 140 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, एक झिल्ली लगा होता है। किडनी के ऊपर क्या होता है, एक झिल्ली रहता है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। आंतरिक भाग जो होता है उसको कार्टिलेक्स कहते हैं, और प्रवेश द्वार को क्या करते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं। जहाँ पर अमोनिया है ना, अमोनिया क्या होता है, इसका सांद्रता अधिक होता है, यानी इसके दीवार पर है ना सबसे ज़्यादा जो आपका यूरिया है, यूरिया पाया जाता है ना, परत कहाँ, तो रेनल हाइलम पर ही। तो थोड़ा सा नहीं हम लोग डायग्राम को भी समझते हैं, यानी थोड़ा सा नहीं हम लोग चित्र को भी समझते हैं मित्र। देखिए तो यहाँ पर क्या है, यह आपका बीज के समान दिख रहा है, सेम के बीज के समान। यह जो है ना हल्का लाल और भूरे रंग का क्या होता है जो जोड़ी में पाया जाता है शरीर में। ठीक है, सेम के बीज के समान होता है। तो यह आपका राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, यह आपका धमनी है। क्या है, धमनी जो लाल रंग का होता है, यह शुद्ध खून को लाता है। क्या लाता है, अशुद्ध खून के। यह आपका सीरा है जो है ना, शुद्ध खून इधर से क्या होगा, जाएगा, और ये हरा या तो नीला दिखता है। तो यहाँ से देखिए अशुद्ध खून आपका आएगा और यहाँ से इधर किडनी में जाएगा, ठीक है, और इधर जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए शंकु के आकार यानी शंकुनुमा क्या है, संरचना है, जो लगभग एक किडनी में 15 से 16 रहता है दोनों में, है ना, 15 से 16 या 15 से 16 दोनों में। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन, और वह क्या करता है, उसी के अंदर क्या होता है, खून सफाया होता है। तो जब खून साफ हो जाता है तो फिर यहाँ से क्या होता है, सीरा के द्वारा निकाल दिया जाता है। और जो बेस मटेरियल है यानी यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, तो क्या होता है, उसको यह नली द्वारा, नस द्वारा क्या होता है, ये ब्लैडर में जुड़ा रहता है, मूत्राशय में। ठीक है, तो इसको देखिए, यह नस जो होता है आपका कितना लंबा होता है, तो 25 सेमी से लेकर 30 सेमी तक। इस नस को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, यानी इंग्लिश में बोले तो यूरेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो बेस्ट मटेरियल है यानी अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, कहाँ, ब्लैडर में आके जमा होता है पेशाब के रास्ते। ठीक है, और इस ब्लैडर का क्षमता कितना है, 500 ml से 600 ml, यानी लगभग 1.5 लीटर, लगभग आधा लीटर तक इसमें स्टोर हो जाता है। और जब प्रेशर हो जाता है, प्रेशर बन जाता है, तो यह मूत्र मार्ग द्वारा यानी यूरेथ्रा द्वारा क्या हो जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है पेशाब को। किडनी के मुख्य अंग नेफ्रॉन होता है। किडनी का मुख्य अंग क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा है इकाई यानी यूनिट। तो हम लोग जानते हैं किडनी का इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और एक किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 10 लाख से 12 लाख। ठीक है, कोई कोई बुक में 8 लाख देता है, लेकिन 10 लाख या तो 12 लाख
आपको यह रहेगा तो यह नहीं रहेगा, यह रहेगा तो यह, तो कोई देख लेना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आंतरिक क्या संरचना है किडनी की, यानी आंतरिक, तो ये बाहर वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेक्स कहते हैं। और जो आंतरिक जो है संरचना, यानी इसके किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला। और यह प्रवेश द्वार है ना, यह इसको रेनल हाइलम कहते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अमोनिया का सांद्रण होता है सबसे ज़्यादा कहाँ, रेनल हाइलम के पास, और सबसे ज़्यादा यूरिया भी यहाँ पाया जाता है। और इसको टेक्निकल नाम क्या है, रेनल हाइलम इसका नाम है। टेक्निकल नाम क्या है, तो रेनल हाइलम। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखे हैं मित्र कि देखिए यहाँ पर झिल्ली, जो किडनी के ऊपर जो झिल्ली होता है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो इसी तरह से झिल्ली से सवाल आता है, ब्रेन की झिल्ली क्या कहेंगे, तो यहाँ मेनिंजाइटिस कहते हैं। और जानते हैं मेनिंजाइटिस में क्या होता है, तेज़ बुखार लगता है, जो सिर के पास नस होता है ना, उसमें तेज़ बुखार होने लगता है। दिल की झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियक, ठीक है, दिल की झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियक। और फेफड़ा की झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ है ना जानते हैं कि जो राइट किडनी होते हैं थोड़ा दबा होता है, क्या होता है, थोड़ा नीचे होता है। क्यों, क्योंकि लीवर के दबाव की वजह से। आपका पता है कि लीवर कितना केजी होता है, तो लगभग 1.5 kg के, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसका मेन पार्ट आ गया नेफ्रॉन। तो हम लोग जानते हैं कि एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसी तरह से दोनों में मिला के जोड़ सकते हैं कितना होगा। तो यही आपका नेफ्रॉन का क्या है, चित्र है, जो यह जूम करके लिया गया है ना, क्योंकि नेफ्रॉन इतना बड़ा दिखता नहीं। यह समझाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है ना, जूम किया गया। क्या है, यह पिक्चर है या फोटो है, उसी को प्रयास किए हैं समझाने के लिए, है ना, थोड़ा बड़ा बनाने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है, यह नेफ्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है, एक चंद्रमा के आकार के यहाँ दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं बोमेन संपुट या तो बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और इस पर यहाँ पर एक झिल्ली है ना, झिल्ली नुमा आपको संरचना दिख रहा है, जिससे एगो यहाँ से नस आके जुड़ा रहता है और इधर से, ठीक है। तो यह नस क्या है, थोड़ा मोटा है, यह पतला है, यानी इधर से जो अशुद्ध खून जो है, अभी वायु धर्म का क्या होता है, अशुद्ध खून को यहाँ से लेके आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से अशुद्ध खून जो आता है, ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, इसको साफ करता है। तो देखिए यहाँ से आने का रास्ता मोटा है और जाने का रास्ता पतला है। तो यहाँ से देखिए साफ हो रहा है, यानी अमोनिया यूरिया को क्या होता है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जो साफ खून है अपवाही धमनिका द्वारा क्या हो जाता है, आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सोचिए आप कि जहाँ से निकलने के रास्ता जैसे हिलने का रास्ता ज़्यादा है और निकलने का रास्ता कम है, तो धक्का मुक्की होगा ना। जैसे सिनेमा हॉल में देखते हैं, आदमी बहुत ज़्यादा मात्रा में हिलता है और निकलने वाला पतला रहता है, वहाँ पर धक्का मुक्की होने लगता है। या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ से जाने वाला स्थान, यानी जाने के रास्ता चौड़ा हो फिर निकलने का रास्ता पतला, तो वहाँ धक्का मुक्का होता है। उसी तरह से यहाँ भी धक्का मुक्का होने से क्या होता है कि अच्छा चीज़ को तो ये छनबे करता है, ठीक है। यहाँ धक्का मुक्की से खराब चीज़ को तो छनबे करता है, लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की होने की वजह से, यानी कम रास्ता होने की वजह से यहाँ पर देखिए अच्छा चीज़ भी क्या होता है, छन जाता है। जैसे यूरिया अमोनिया तो खराब चीज़ हो गया आपका, लेकिन देखिए इसमें देखिए प्रोटीन हो गया, जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, यह भी क्या होता है यहाँ रिसीज कर गिरने लगता है। इसी के पीछे रहता है बोमेन संपुट। क्या होता है, बोमेन संपुट यानी कैप्सूल। ये क्या करता है कि यहाँ से जाता है, तो देखिए यही वाला नस जो है फिर से यहाँ पर क्या है, इसको है ना कुंडली मार के क्या होता है, घेरे रहता है इस तरह से। तो यहाँ से जो प्रोटीन है, जल है, ग्लूकोज है, फिर से इसको क्या किया जाता है, पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। किसके द्वारा, ठीक है। तो यही नस आपके आके मिला होता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी जो किडनी है, नेफ्रॉन है, कभी नहीं चाहेगी उसका अच्छा चीज़ भी क्या हो, बाहर चला जाए। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि यह बोमेन संपुट है, यह ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो सबसे अच्छा फिल्ट्रेशन होता है, यानी बारीकी से सफाई करने वाला होता है। आप जानते हैं कि एक पक्षी होता है हंस, जो दूध से पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग, उससे भी है ना गहरा रूप से क्या करता है, साफ करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुंडली आकार के, कुंडली का मतलब आपस में उलझा हुआ, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ से फिर नीचे आता है, यू आकार बना के फिर यहाँ चला गया है। तो देखिए नीचे जा रहा है, तो हेनले का अवरोही धमनिका। क्या है, अवरोही मतलब नीचे आ रहा है, और फिर यहाँ जा रहा है ऊपर, तो हेनले का अधिरोही चांप कहा जाता है। और यहाँ से आकर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि देखिए बोमेन संपुट से बहुत दूर है, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ से जाके फिर यहाँ संग्राहक में क्या होता है, जुड़ा होता है। और संग्राहक नलिका भी में क्या होता है, यहाँ से भी रिसीज कर जाता है, तो फिर यही नस यहाँ से क्या करता है, इसको फिर से रीअब्जॉर्प्शन करता है।
तो यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि नेफ्रॉन के डॉक्टर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। और नेफ्रॉन का पढ़ने वाला, स्टडी करने वाला को क्या करते हैं, नेफ्रोलॉजी। और यही देखिए यहाँ से जो आपका आ गया वेस्ट पदार्थ यानी यूरिया, क्या यूरिया और अमोनिया NH3 क्या होता है, यहाँ से मूत्रवाहिनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी के द्वारा, मूत्रवाहिनी नलिका द्वारा क्या होता है, ब्लैडर में आके जमा हो जाता है और फिर जब प्रेशर बनता है तो यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ से समझ चुके हैं मित्र कि किस तरह से आपका नेफ्रॉन काम करता है। ठीक है, अब वही चीज़ को है ना थोड़ा नोट बनाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन करना, बारीकी से साफ करता है, रक्त से कणों का क्या करता है, छानता है, शुद्ध रक्त को वापस है ना भेज देता है और अच्छे चीज़ों को भी छान देता है जो हम लोग ऊपर देखे हैं, और फिर से उसको क्या कर लिया जा रहा है, इसको अवशोषण कर लिया जाता है। आगे देखिए ब्रिक के कार्य, ब्रिक जो है किडनी के 3 चरण में काम होता है, यानी मूत्र का निर्माण कितने चरण में होता है, 3 चरण में। पहला ग्लोमेरुलस जो होते हैं गुच्छा के समान, वो अच्छा से फिल्ट्रेशन कर देता है, और ट्यूबुलर पुनर् अवशोषण, यहाँ पर हम लोग देखिए कि फिर से जो नस यहाँ पर आके मिला है तो क्या हुआ, फिर से इसको अवशोषण किया गया, इसी का नाम है ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। ठीक है, उसके बाद है ट्यूबुलर श्रवण, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फिर से जो अच्छा पदार्थ है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर समझाए हैं। देखिए ग्लोमेरुलस पहला चरण, दूसरा है बोमेन संपुट और तीसरा है नेफ्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि पुनः अवशोषण के काम कौन करता है, ठीक है, यानी पुनः अवशोषण का काम यानी यूरिया को फिर से अलग करने का काम कौन करता है, तो बोमेन संपुट। और यहाँ पर देखिए यूरिया को अलग करना क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है, हिंदी में अपवहन कहते हैं। और यही अगर मान लीजिए किडनी खराब हो जाता है किसी वजह से, तो वैज्ञानिक लोग क्या हुआ, कृत्रिम आपका ब्रिक बनाया है कि तो उसका नाम रख दिया क्या, हीमोडायलिसिस। वो भी है ना इसी तरह से क्या करता है, खून को साफ करता है और फिर यूरिया जो है पेशाब है का निर्माण करता है, और यूरिया को पेशाब के रास्ते से क्या करता है, निकाल दिया जाता है। तो किडनी का काम हम लोग जान गए क्या क्या है, मुख्य यानी किडनी का मेन काम है यानी उत्सर्जन और पुनः अवशोषण करना है। देखिए पेशाब का मुख्य घटक यानी कंपोनेंट, कंपोजिशन, तो यूरिन, जो व्यक्ति 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेता, सेवन करता है, तो उसके जल पेशाब का क्या होगा, कंपोजिशन इस तरह से होगा। जल होगा लगभग 95% या तो 96%, मान लीजिए कि आप 95%, यूरिया की मात्रा उसमें कितना 2%, और प्रोटीन जो होगा 3%, इसी में बाकी अपशिष्ट पदार्थ भी होगा। ठीक है, और हम लोग पीछे जान चुके हैं कि पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो पेशाब का पीएच मान होता है 4.8, जो अम्लीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 है तो उदासीन है, और 7 से कम है तो आपको अम्लीय है, एसिड है, और 7 से ज़्यादा है तो उसको क्षारीय यानी बेस कहते हैं। और इसका स्वभाव हम लोग समझ चुके हैं, पीला रंग यूरोक्रोम के वजह से होता है पेशाब का, और कभी कभी कोई ज़्यादा दवा का सेवन करने से या तो बुखार लगने से क्या होता है, पेशाब का रंग पीला हो जाता है। गंध अमोनिया की वजह से आता है, गंध किसके वजह से आता है, तो अमोनिया की वजह से। देखिए लैट्रिन का पीला रंग हम लोग जानते हैं बिलिरुबिन की वजह से होता है। यहाँ पर हम लोग समझे किडनी के कुछ बीमारी, यानी किडनी के कुछ बीमारी किस तरह से होता है ना। तो देखिए किडनी की बीमारी जो होने के बहुत से कारण हो सकता है, लेकिन उसमें एगो साफ पानी नहीं पीने से है ना, दूषित पानी पीने से भी है ना किडनी की बीमारी बढ़ जाता है, पानी कम पीने से भी, और है ना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने की वजह से भी कह सकते हैं। इसीलिए घर का ही बना हुआ सामान और खाना चाहिए, और ताज़ा खाना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका घर का सामान ही सेवन कीजिए, और पानी है ना जरूरी के अनुसार पीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन बीमारी होता है किडनी के। तो स्टोन यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट, हम लोग जानते हैं जो पथरी होता है ठीक है, पथरी हो जाता है किडनी में कुछ बीमारी, तो अब जानते हैं स्टोन यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो पथरी होता है किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का क्या बना होता है, पथरी। ऐसे है ना पुराने लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि स्टोन हो गया किडनी में, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए घरेलू उपचार है ना, इसको हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन बोला जाता है कि सोडा के साथ है ना, सोडा के साथ पीने वाला सोडा, यानी कहने का मतलब कि गाय के दूध में है ना, गाय के लगभग 1/2 लीटर गाय के दूध में है ना सोडा जो हम लेके आते हैं, उसको पिला के मतलब उसको मिला के कम से कम है ना, मान लीजिए कि ½ लीटर है क्या गाय के दूध, उसमें सोडा मतलब
हाफ यानी एक आध 2 ढक्कन मिला के, है ना, या तो एक आध ढक्कन मिला के पीने से क्या हो जाता है, यानी 2-4 बार यूज करने से ही, ज़्यादा यूज नहीं करना है ना, 2 से 4 बार यूज करने से, ठीक है, यह क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट यानी पथरी का बीमारी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन है ना, डॉक्टर से सलाह ले ले, क्योंकि पुराना है ना, पहले कारगर था, अब क्या कितना कारगर है पता नहीं। तो देखिए पथरी के जो बना होता है कैसे, कैल्शियम ऑक्जिलेट के बना होता है, और एक यूरेनिया बीमारी होता है, इसमें अमोनिया की मात्रा क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, जिससे आपका पेशाब में क्या हो जाता है, गंध आने लगता है, ठीक है। और ग्वाइट है यानी गठिया, तो गठिया रोग में क्या होता है, यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, और शरीर में साइनोवियल द्रव लिक्विड क्या हो जाता है, सूखने लगता है, और यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाने से बुढ़ापे में देखते हैं हड्डी चोई चोई करने लगता है ना। कोई बूढ़ा या तो बूढ़ी उठती है लाठी के सहारे या तो बैठती है, तो उसका देखते हैं हड्डी चोई चोई करता है, कभी कभी जवान को भी इस तरह के होने लगता है। आगे है आपका किडनी। तो देखिए हम लोग जानते हैं किडनी एक बीच रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपका दोनों किडनी खराब हो गया, तो उस स्थिति में है ना, आपके रिलेटिव या कोई देने वाला, उससे आप एक किडनी लेके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि भाई देखो कोई कारणवश आपका दोनों किडनी खराब हो गया, तो उस स्थिति में कोई देने वाला नहीं, तो मृत व्यक्ति से किडनी कितने घंटे में लिया जा सकता है, 48 घंटे के अंदर आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं किडनी का। और हम लोग जानते हैं कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। जैसे देखिए आपसे पूछ देता है कि पादप यानी पेड़, तो पेड़ से जो लाशा या गोंद निकलता है वो क्या उत्सर्जी पदार्थ है, तो पूछ देगा कि देखिए गोंद किस पेड़ से निकलता है, तो बबूल से। रेजिन किस पेड़ से निकलता है, तो चीड़ नामक पेड़ से। पीपल, बरगद और कनई के जो पेड़ का फुलवा होता है उसको काटने पर दूध जैसा निकलता है, उसको क्या करते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ यूरियोटैलिक, यानी वैसा जीव जो यूरिया को क्या करता है, त्यागता है, टैलिक मतलब त्यागता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं। इसमें स्तनधारी आ जाता है, स्तनधारी उसे कहते हैं जो दूध पीता है ना। अब इसमें ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए पुरुष और महिला दोनों में क्या होते हैं, स्तन होते हैं, लेकिन लड़का में स्तन ग्रंथि नहीं होते हैं, इसीलिए 12 साल के बाद इसका स्तन में कोई उभार नहीं होता है। लेकिन लड़कियों में क्या हो जाता है, स्तन उभर जाता है, क्यों, क्योंकि स्तन ग्रंथि उसमें पाया जाता है। अब आगे देखिए यूरिकोटैलिक, ठीक है, तो यूरिकोटैलिक में क्या, यूरिक एसिड जो है ना आपका निकाला जाता है। तो कौन कौन निकलता है, तो पक्षी और सरीसृप यानी रेंगने वाला जानवर। एमोनोटैलिक यानी अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला जीव, तब कौन कौन अमोनिया का, तो मछली और कीट हो गया आपका। और ग्वानोटैलिक यानी ग्वानीन का उत्सर्जन करने वाला, तो कौन कौन है, मकड़ी है आपका। नाइट्रोजन के कई फॉर्म होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड क्या है, तो नाइट्रोजन का ही फॉर्म है। और इसमें कितना परसेंट है ना नाइट्रोजन होता है, तो 46% इसमें नाइट्रोजन। अगर कोई व्यक्ति को भोजन में जहर दे के मार डाला है तो उसका जांच कैसे होता है, तो लीवर से होता है, ना कि किडनी से। और अगर कोई व्यक्ति अधिक दारू का सेवन कर रहा है तो सबसे पहले उसका लीवर खराब होता है, वैसे उसके बाद किडनी भी खराब हो जाता है, क्योंकि किडनी का काम है जहर को आधा निष्क्रिय कर देना। इसीलिए सबसे पहले आप दारू पीते हैं तो सबसे पहले आपका लीवर खराब होगा, उसके बाद क्या, किडनी।